नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वायुयानं नमो वज्रायालं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मुकुंदलम कुंदराज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमः काहे आते भय अरहंतादि महान। जो पार्श्वनाथ भगवान की कुछ कहने लायक है नहीं, क्या कहें, सब कुछ कह दिया। कपड़े मैले होते हैं, कमरा मैला होता है, लेकिन मन भी मैला होता है, इस बात को कभी सोचा? बालबोध में लिखा है, जिस प्रकार बाह्य गंदगी हमारे कपड़ों को, शरीर को मलिन करती है, धूल माटी, उसी प्रकार हमारे मन भी मलिन होता है। कैसे? मन भी मलिन है सोचकर पर की बुराई है प्रभु। जब हम पर के दोषों का चिंतन करते तो हमारा मन मलिन होता है। सम्यक दर्शन भी कभी मलिन होता है। हाँ, जिनदेव को छोड़ करके जब हम कहीं पहुंच जाते हैं, कहीं से कुछ आशा करते हैं, भय आशा स्नेह लोभ से हमारा मन मलिन होता है। सम्यक दर्शन मलिन होता है, हमारी श्रद्धा मलिन होता है। अरे भाई, सुख हो या दुख हो, ये तो कर्म का खेल है, इसमें क्या है? वे दिन नहीं रहे तो ये भी दिन नहीं रहेंगे। बांटने वाला कौन है? जिनदेव को छोड़ करके, निर्गंथ गुरु को छोड़ करके, जिनवाणी को छोड़ करके कहीं कोई कल्पना भी मत करना मन में। धन्य है वे जीव जो अपने स्वप्न में भी सम्यक को मलिन नहीं करते। शंका से मलिन होता है, इतने दिन हो गए, हमारा दुख दूर होगा कि नहीं होगा, कहीं हम गलत तो नहीं जगह आ गए। अरे नहीं, मत सोचो, बहुत सही जगह आए हो। जब गाड़ी 12 बजे आएगी तो 12 बजे आएगी। अब इतनी देर तो देर, हम क्या कर लें, लेकिन आएगी तो प्लेटफार्म नंबर 5 पर ही आएगी और किसी पर नहीं आएगी। चुपचाप वेटिंग रूम में आराम से सो जाओ। अभी तो 6 बजे है। अरे भाई, जितना कर्म का उदय है उतना तो आएगा हमारा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। डॉक्टर ने तुमसे कहा भैया 2 महीने दवा खानी पड़ेगी। ये भैया 2 महीने, ये कुपथ कितने दिन किया? ये तो बता। जब तुमने कुपथ वर्षों का किया है तो दवा 2 महीने खानी पड़ेगी, तो क्या आश्चर्य की बात है? इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। अनादिकाल का मोह, अनादिकाल का मिथ्यात्व हमारा मिटना है। कैसे मिटेगा सोचो। बहुत दिन हो गए, इतना समय हो गया, कछु नहीं मिलो, ये मत सोचो। कहाँ हो गए बहुत दिन? अनादि अनंत आत्मा है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, क्या हो गया? बहुत दिन हो गए। हम निराश से हो जाते हैं। ध्यान रखना, उत्साह ही जीवन है, अनुत्साह ही मरण है। असफलता की चोटों में मन में पड़े दरार, अधिक अधिक उत्साहित हूं, कभी न मानूं हार,
मुझे है स्वामी उस बल की जय का। ऐसा आत्मबल हमारे अंदर में होना चाहिए। मार्ग तो यही है भाई, सुखी होने का उपाय तो यही है। अभी हमारा कर्मोदय प्रतिकूल चल रहा है, कोई बात नहीं, सहन करेंगे हम। सहन करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। और सहन करने का मतलब है समता से सहन करो। सहन तो करता ही जिसके ऊपर बीतती है। रो रो करके दिन काटते हैं, क्या मतलब हुआ? सहन तो सभी करनी है। सहन तो करना ही है, लेकिन समता से सहन करने से कुछ कल्याण का मार्ग बनेगा। सम्यक विचार से सहन करने से कुछ कल्याण का मार्ग बनेगा। धर्म मार्ग में लगे होने पर भी अगर हमारे जीवन में कोई प्रतिकूलता आए तो हमें अपने ही कर्म का उदय विचार करके शांति से सहन करना चाहिए। कोई बांटने वाला नहीं। सुतधारा हो न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। वे अपना परिणमन करेंगे भाई, तुम्हारा परिणमन कैसे कर लेंगे? सहन तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, हम इस समझ में नहीं आए सो इसको गुस्सा करने लगे, फाड़ो फेंक दो ये कर दो। अरे इससे क्या होगा? तुम अपनी कसायों को जीतो भैया, अपनी समझदारी बढ़ाओ। इसको फाड़ने से इसको फेंकने से क्या हो जाएगा? महापाप का बंध। इससे क्या संबंध समझ में नहीं आई। तुम्हारा चित्र एकाग्र नहीं है, तुम्हारा चित्र कहीं और लगा है। अभी तुम उसके पात्र नहीं हो पाए, तुम्हारी भूमिका बहुत नीची है। कोई प्रश्न समझ में नहीं आया, अरे भाई अध्यापक से पूछो, बार बार उसको लगाओ पियो, अपने साथियों से सहयोग लो। समझ में नहीं आई, किताब फाड़ दे, इसके कोई मतलब नहीं है। ऐसे थोड़ी समझ में आ जाएगा। संक्लेश परिणाम करने से दुख दूर नहीं होगा। संक्लेश परिणाम से दुख होता है, दुख दूर नहीं होता। दुख दूर होने का प्रथम उपाय क्या है? आपा पर का भेद ज्ञान। पहला उपाय यह है, इन भगवंतों के समीप आओ, इधर उधर मत भटको। दूसरा उपाय है जिनवाणी का स्वाध्याय करो। कौन समझाएगा ये भगवान ऐसे क्यों बैठे, ये कपड़े क्यों नहीं पहने, ये ऐसे क्यों नहीं हाथ उठा रहे? कौन समझाएगा जिनवाणी के बिना? ये शास्त्र हैं तुम्हें बिना डांटे बिना फटकारे हर समय शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। हम तो डांट देंगे, अभी कुछ पढ़ो तो उसके बाद समझ में आएगा, लेकिन शास्त्र कभी नहीं डांटेंगे। शास्त्र कभी आपको डांटते फटकारते नहीं है, बड़े प्रेम से दोषों को छुड़ा देते हैं और मार्ग में लगा देते हैं। इस कलकाल में शास्त्रों के समान कौन उपकारी है? आपको एक बात कही थी, कल परसों कही थी, स्वाध्याय के बिना तुम्हारी पूजा पाठ अधूरी है। अधूरी है, पूरी करो। दर्शन मत छोड़ो, दर्शन तो करो। अरे रूढ़ी से ही कर जाते, रूढ़ी से ही कर लियो, कोई बात नहीं, कल भक्ति से भी करो। एक ऐसा ही प्रसंग था, एक व्यक्ति कभी मंदिर आता था, दर्शन करके चला जाता था। वहां से निकला, प्रवचन हो रहे थे, पंडित जी कह रहे थे पंच परावर्तन करते हुए इस जीव ने मनुष्य पर्याय कितनी धारण की, कितनी बार धारण की। अगर तुमने अपना कल्याण नहीं किया तो पंच परावर्तन में फिर डूब जाओगे, चाहते चाहे छावर्तन धरो। चला गया, पंडित जी के पास आया। पंडित जी क्या कह रहे थे आप? अगर हमारा अंतिम भाग हुआ तो हम कहां जाएंगे? इन कसायों को ले करके कहां जाएंगे हम?
अति संक्लेश भाव से मरे, घोर सब्र सागर में पर। कभू अकाम नहीं जरा करे, भुवन त्रिक में सिपंद है। अगर तुम्हारी अकाम निद्रा भी नहीं हुई तो स्वर्ग कहां से मिल जाएगा? अकाम निद्रा जानती होगी, सहन करने की इच्छा न होने पर भी शांति से सहन कर लेना। आप घर गए, देर हो गई थी और भोजन बनने में 10 मिनट अभी देर थी, माँ ने कहा बेटा अभी तो 10 मिनट है, इतनी देर हो गई, इसका नाम असहनशीलता है। और कोई बात नहीं, बना लो, तब तक हम बैठे हैं, लाओ हम बनवा लें, कोई हमारा काम वो हम कर लें। शिकायत करना नहीं, सहयोग करना सीखो, शिकायत करना नहीं। समझना सीखो, समझने के लिए गुंजाइश रखो। हमारा हित किसमें है? ये मत सोचो माता पिता को, कल हमने कहा था, ये तो जो ही कहते रहते हैं, बुढ़ापो है इनको तो। भैया तुम्हारे हित के लिए कहते हैं। माता पिता का संस्कार देना कर्तव्य है और पुत्र का कर्तव्य माता पिता की सेवा और समाधि में सहायक होना है, धर्म ध्यान में सहायक होना, योग्य आज्ञा का पालन करना, उनके जीवन उनको संतोष देना। जाने का होया जल लड़का को, तुम्हें धिक्कार हो गया, तुम्हें माता पिता को तुम्हें चिंता हो जल लड़का का हो कुछ। और माता पिता भी ये क्यों सोच रहे क्या होगा? होगा उनके उदय के अनुसार सामग्री मिलेगी और उनके परिणाम के अनुसार सुख दुख होगा। और धर्म मार्ग में लगेंगे तो फिर कल्याण होगा, और पाप मार्ग में जाएंगे तो बुरा होगा। भाई क्या होगा ये क्यों सोचते हो? तुमने तो स्वाध्याय किया है भैया, कौन से भाव से क्या होता है ये तो पढ़ा है। इस भाव से ज्ञानावर्ण कर्म का बंध होता है, इस भाव से दर्शनावर्ण कर्म का बंध होता है, इन भावों से असाता वेदनी का बंध होता है, इन भावों से अंतराय का बंध होता है, इन भावों से साता वेदनी का बंध होता है। पढ़ा है, इनसे अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। अगर पढ़ा नहीं है तो पढ़ो बेटा, पढ़ने की उम्र है, पढ़ो, धर्म को समझो। अगर तुम्हें खड़ा कर दिया जाए, आओ भैया बैठो, क्या करोगे? ये विधान कर रहे हैं, अचानक कोई बात हो जाए और तुम्हें करना पड़े तो कैसे करोगे? सीख तो लो, कम से कम मत करना, लेकिन सीख तो लो। पंडित जी नहीं आ पाए, कोई तकलीफ हो गई, अब क्या करोगे? अब भैया तुम ही बैठ गया, अब तुम कैसे बैठोगे? हमें तैयारी नहीं है, हमारा ये नहीं है, हमारा घरों खराब है। अरे भाव खराब क्यों कर रहे? ये तो वाद विवाद करे सो अंधा, तर्क कुतर्क करे सो अंधा, सदगुरु कहे सहज का जिंदा। एक पंडित जी थे, एक क्षेत्र पर हम बैठे थे वेदी में, पंडित जी आ गए शाम को और लोग वाग दर्शन कराने उनको ले आए। हमने कहा भैया, पंडित जी कही भक्ति बोलो एक। उन्होंने कहा पंडित जी भक्ति बोलो, अब तुम बोलो, अब हम बोलो। पंडित जी से कहा कुछ नहीं बोले, और तुरंत बोलने लगे आज हम जिन राज तुम्हारे। अरे तो तुम्हें वहां थे, सुख आवाज हो गई। आती है तो अच्छी बात है, आती है तो कोई खराब थोड़ी है, दोहरा लेंगे हैं। एक मिनट नहीं लगाया, भक्ति बोलो और बैठ गए। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए, आए जी हम आए आए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। हो गई भक्ति। अब पंडित जी का आप बोलो, ये हो गई। अब क्या माने, इतनी सहजता जीवन में होना चाहिए। देखो भाई, घर गृहस्थी में हो बहुत उलझने होती हैं। मुंडाज के तो 22 परिचय हैं, लेकिन हम आपसे कहते हैं प्रमाद से कभी धर्म ध्यान मत छोड़ना।
न दर्शन छोड़ना न स्वाध्याय छोड़ना। टाइम नहीं है मत आ, कोई बात नहीं आ पाए, लेकिन टाइम है तो आजा बैठ जा। 2 मिनट का टाइम मिले लंबकार मंत्र पढ़ लो, 10 मिनट का टाइम मिले तो बैराग भावना पढ़ लो, 12 भावना पढ़ लो, 15 मिनट का टाइम मिले तो किताब खोल लो, जिनवाणी का स्वाध्याय कर लो। और क्या कहा था हमने? स्वाध्याय के बिना दर्शन अधूरा है। और कुछ कहा था? सामायिक के बिना स्वाध्याय अधूरा है। बैठा करो, मन नहीं लगा, अरे लग जाएगा, लगेगा, ऐसे का मन लग जाए वो। अरे दुकान खुली होगी तो ग्राहक आएगा, और दुकान नहीं खुली होगी तो क्या करे वो, लौट जाएगा। ऐसे ही तुम बैठे होगे तो तुम्हारा मन भी कभी लगेगा, और बैठे नहीं होगे तो मन लगने की सवाल ही नहीं है, समझ में नहीं आता। अरे आओगे तो समझ में आएगा, आओगे नहीं तो समझ में क्या आएगा, उल्टा समझ जाओगे, भ्रम उत्पन्न हो जाएंगे। जो जो कह लेगा सोई मान लोगे, बेपेंदी की रोटियां बन जाओगे। गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास। अरे भाई तत्व का निर्णय करो कम से कम। बहुत दुर्लभ हमें अवसर मिला है, महाभाग्य से मिला है, चूक मत जाना। पछताने पर भी यह घड़ी नहीं हाथ आएगी, पछताने पर भी नहीं आएगी। जितना सजा लो उतना अच्छा है, लेकिन अब क्या करें भैया, कच्चा फर्श है तो अपन लीप लो, झाड़ू लगा दी। गांव में गए, अरे शेर आए, खटिया डाल दियो, एक चदरा बिछा दियो, एक बोरी डाल दियो, न दूध ले आइयो, न गुड़ ले आइयो, ले जय स्वागत सत्कार, और क्या कर बता। भगवान महावीर की प्रतिमा निकली चानन गांव में, ग्वाले ने एक झोपड़ी बना दी, पूजन लगे। उनका आया भाव, उन्होंने मंदिर बना दिया, उन्हें भाव आया बड़ा मंदिर बना दिया। जितना करो उतना बहुत है, और जितना करो उतना थोड़ा है। हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते बताओ? ये थोड़ा ही है स्वागत सत्कार कोई पूड़ियों से ही हो रहा है। तुम्हारा पेट खराब है, तुम्हें बस रोटी खिला, खिचड़ी खिला, कोई बात थोड़ी। रूढ़ी मत पकड़ो, आगे बढ़ो, अपनी भावनाओं को बढ़ाओ। भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धिनी। श्राव का 4 में 5वां अध्याय में 10 लक्षण धर्म का वर्णन किया है। कहीं 6वां होगा, कहीं 5वां होगा, देख लेना। मतलब दास धर्म की भावना बार बार भाने योग्य है। और शुरुआत उस अधिकार की क्या की है? भावना सकल धर्म का मूल है। इसकी भावना बिगड़ गई तो सब काम खराब हो गया, और भावना उज्जवल हो गई। कोई दृष्टांत दिया तुम्हें? देखो, सेठ ने पानी पिया नहीं था और तो भी मेढक बन गए भावों से, और मेढक ने पूजा नहीं की थी तो भी जाकर के देव बन गया। भावना को अपनी को कमजोर मत करो, विपरीत करने की तो बात ही नहीं है। स्वप्न में भी सम्यक दर्शन को मलिन नहीं करते। सम्यक दर्शन कैसे मलिन होता है? श्रद्धान कैसे मलिन होता है? शंका से, कांक्षा, विषयों की वांछा करने से। और थोड़ा सा नीचा शब्द बोले तो अन्याय के विषयों की वांछा करने। जिसको जैन शतक में कहा, चाहत है दोनों हो किसी भी काउ प्रकार से आए पैसा है, ऐसा पैसा हमको नहीं चाहिए। न्याय से पारित होना चाहिए, जिसमें किसी का दिल न दुखे, जिसमें किसी के प्राण न जाए। ऐसी मिलावट हमें नहीं करनी। हमें धनी नहीं होना,
हम तो 9 रोटी खा ली, कभी चोरी नहीं करना। पुराने लोग कह देते थे ऐसे, आप भी कहना सीखो, और कहना ही मत सीखो, समझना भी सीखो। सम्यक दर्शन मलिन होता है। अरे तुम्हारे पुण्य की सामग्री तो आएगी आएगी और आएगी, चाहे तुम मत करो तो भी आएगी, और पुण्य से ज्यादा तो नहीं आएगी। तुम चाहे तुम कितनी हाथ पाए पटको। जैन शतक ने लिखा, जितनी बड़ी तुम्हारी बाल्टी है, कुआं में भरो चाहे 6 सागर में भरो, आएगा वो तो ही पानी। गांव में भी करोड़पति होते हैं और शहर में भी फुटपाथ पे सोते हैं, देखे होंगे तुमने। जितना हो गया है उतना मिल रहा है। यहां तुम्हें घी रोटी मिलेगी, चिपकी रोटी मिलेगी, और वहां भी रूखी रोटी के तरसो, ये कुछ नहीं। कभी अपना धर्म छोड़ करके अन्याय के विषयों की वांछा मत करना, उससे तुम्हारा सम्यक दर्शन मलिन होता है। कभी साधर्मी जीवों से गिलानी तो करना ही नहीं, किसी से गिलानी मत करो। नाली का कीड़ा है, वो भी तुम्हें शिक्षा दे रहा है, इस परिणाम से कहां जाकर के पैदा हो गए। राजा कीड़ा में हो गया, विष्टा की कीड़ा में। आपने पुराण पढ़े हैं, सुना होगा। राजा विष्टा घर में, अपने ही विष्टा घर में, और कीड़ा बन गया। उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। जीतब जौवन धन गुमान, कहा करे जल बुध बुधा। कभी किसी से ग्लानि मत करो, कभी किसी से द्वेष मत करो, कभी किसी से ईर्ष्या मत करो। हम छोटे थे तब पढ़ते थे, एक भजन था, जी मैं सोचना अब हम बड़े हो गए, इनसे तो बहुत छोटे ही हैं। तुमसे बड़े का से क्या मतलब, इनसे तो छोटे ही हैं। बड़ा और छोटा ये सापेक्ष कथन है भैया, ये तो शरीर की अपेक्षा बताया। मत जपो नाम का नाम, करो शुभ काम, जाप के फल को पालोगे। खाली जय जयकार मत करो, अंतर के परिणामों को सुधारो। मत जपो राम का नाम, करो शुभ काम, प्रेम जी का था भैया। मत करो शुभ काम, जाप के फल को पालो। जी का पूजा नहीं कर, लेकिन इनके परिणाम कैसे हैं? जी रोज पूजा करते हैं, इनके परिणाम कैसे हैं? परिणामों की ओर देखो, परिणामों का तुम्हें फल मिलेगा। कभी मत सोचो ये काम नहीं हो सकता, प्राग भाव पढ़ा है तुमने, पहले नहीं किया तो आज कर सकते, आज नहीं कर पा रहे तो आगे कर सकते। प्रशंसा भाव, श्रद्धा तो करो तुम, भावना तो भाव। समूह शरण नहीं है। अरे समूह शरण नहीं है, ये कैसे कह रहे? जिन मंदिर तो है, जिन मंदिर जहां जिन प्रतिमा है वह समूह शरण ही तो है। चौथे काल में समूह शरण में और क्या हो? तो जिन मंदिर में भक्ति से दर्शन करोगे तो तुम समूह शरण में भी पहुंच जाओगे। मेढक पहुंच गया था समूह शरण में, और श्रेणिक से पहले पहुंच गया, श्रेणिक से पहले पहुंच गया समूह शरण में। ये कभी मत सोचो समूह शरण नहीं है, हम पे करोड़ रुपया नहीं है, हम लाखों कैसे दें। अरे तुम पर एक रोटी बनी है तो एक गिलास भोजन किसी को दे दो। चिड़ी कबूतर का पेट भर जाएगा, वे बेचारे तड़पेंगे नहीं, दुखी नहीं होंगे। एक गिलास से क्या होगा? अरे क्या होगा, पहले दे तो तब हम बताएं क्या होगा। चिड़ी कबूतर का पेट भर जाएगा वो तो ठीक ही है, लेकिन तुम कभी भोजन के लिए परेशान नहीं होगे, ध्यान रखना। तुम्हारी क्षुधा रोग का अभाव हो जाएगा या तो, और नहीं तो भोजन कंठ से अमृत झर जाएगा। कभी तुम भोजन के लिए परेशान नहीं होगे। एक बार क्या हुआ, एक भाई यात्रा करने गया, मन आ गया, अकेले चला गया। यात्रा करने के बाद उतर रहा था,
अब क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कोई विकल्प नहीं। भक्ति की भावना में चला चला आ रहा है। उधर से एक भाई आया, दूसरा साधर्मी, ये भैया तुम कब आएगे, भोजन घर ही कर दियो, काम खत्म, तुम कब आएगे, भोजन घर ही कर दियो, हो गया भोजन। कभी किसी जीव के प्रति ग्लानि मत करना, धर्म कार्य में अनुत्साह मत करना, कोई सहयोग करे चाहे नहीं करे, यही सोचना सहयोग कर रहा है। विरोध न करना भी सहयोग है। अब ये सोचो विरोध तो नहीं कर रहा, मार तो नहीं रहो, प्राण तो नहीं हरण कर रहा है, और प्राण भी हरण करने का मौका लग जाए तो सोचना अरे हमारा धर्म तो नहीं छुड़ा, प्राण तो एक दिन जाने ही थे, देह तो एक दिन छूटनी ही थी। कभी धर्मात्मा के प्रति ग्लानि तो करना ही नहीं, कोशिश ये करना किसी जीव के प्रति ग्लानि मत करो। देखो तुम्हारी उन्नति कैसे होगी, वो सोचो सोचो, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, इस बात को सोचो, विचार करो। यहां से दूर होगी कहां कल्याण मिलेगा। रोगी हॉस्पिटल से लौट आया तो कहां ठीक होगा। हम तो रोगी हैं, अनाजकाल का रोगी हूं, उपचार कराने आया हूं। अरे जो पढ़ते हो वो ही पढ़ लो, भाव से पढ़ लो, अर्थ समझ करके पढ़ लो। कभी किसी धर्मात्मा के प्रति गिलानी तो करना नहीं, ईर्ष्या द्वेष तो करना नहीं, निंदा करना नहीं, किसी जीव की मत करना। सुनी सुनाई बात है, पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं कह रहे हम, जीवन में देखा है हमने। पढ़ाई निंदा करने वाला स्वयं निंदनीय हो गया। जो सोचा था अब हम ही नहीं, जियो और जीने दो। ठीक बात है, तुमने थोकी कर ली, ने रेटेटी की कर ली, और दोनों मिलकर अपनी कर रहे हैं। एक पीस चाहिए उन्हीं की दुकान पे चले जा, 10 पीस चाहिए उन्हीं की दुकान पे चले जा। भावों का खेल है। एक दृष्टांत दिया था तुम्हें, 2 भाई थे और मिलकर के खेती करते थे। खलिहान में अनाज पड़ा था, बंटवारा हो गया, दोनों का 25-25 मन अलग अलग। छोटे भाई को घर जाना था, भैया ने देखे रहियो घर जा रहे हो। अब छोटा भाई घर चला गया और बड़ा भाई देखभाल कर रहा है। क्या सोचा बड़े भाई ने, ये छोटा भाई है तो बहुत भोला बेचारा, इसकी तो गृहस्थी है नहीं, अभी बाल बच्चे होंगे, गृहस्थी होगी और ये होगा, कैसे खर्च चलेगा। एक काम करो, जहां 25 मन अपने गलत डालते हो, वैसे लेगो नहीं देंगे तो उसने उसमें डाल दिया। छोटा भाई रोटी खा करके, भैया अब तुम खाया, भोग खाने गया। उसने सोचा हमारा बड़ा भाई मेहनत, सब अकल तो भाई की है, हम तो मजूरी करते हैं और मजूरी की तनख्वाह तो कम होते, हम तो मजूरी करते रहते हैं। मैंने कही आज कटाई होने तो आज कटाई कर दी, आज बुवाई होने तो बुवाई कर दी। हम तो अकल तो सब उसी की, अकल बड़ी होती है, भैंस बड़ी नहीं होती। और देंगे कुछ तो लेंगे नहीं, बड़ी गृहस्थी है, बुढ़ापा है, शरीर कमजोर है। अल्लाह उठा के बाम डाल दो, उन्हें बाम डाल दो, उन्हें बाम डाल दो, अंतर का पड़ो कछु नहीं, लेकिन नहीं बहुत अंतर पड़ गया बादशाह गुण का। हमारा बादशाह बढ़ेगा तो प्रभावना बढ़ेगी, और हमारा बादशाह घटेगा तो प्रभावना घटेगी। वात्सल्य से सम्यक दर्शन पुष्ट होता है, अवात्सल्य से सम्यक दर्शन मलिन होता है। कभी ग्लानि मत करना, कभी द्वेष मत करना।
एक बस में आप चले आ रहे हो, खिड़की के पास आप बैठे हैं, बगल में एक लड़का बैठा बच्चा, उसने कहा चाचा न करने का, हटियो हटियो हटियो, और उसको उसने उल्टी आ गई, तुम हटे नहीं, उसको उल्टी आ गई और तुम्हारे कपड़ों पर बिगड़ गई। अगर तुम नाराज भी होगे तो पड़ोस वाले कहेंगे तब तो हटे नहीं, वो क्या करे बेचारो, उल्टी हो गई। पर अरे उल्टी हो गई, कपड़े खराब हो गए तो कपड़े तो अच्छे हो जाएंगे, धुल जाएंगे, परिणाम क्यों खराब कर रहे, परिणाम क्यों खराब कर रहे। घर में दुकान पे कोई नुकसान हो जाता है, नुकसान तो पूरा हो जाएगा, लेकिन परिणाम खराब हो गया, उसका बंद हो जाएगा। तुम कभी कसाय मत करो। देखो मंदिर पाठशाला है और घर प्रयोगशाला है। जो क्षमा यहां सीखते हो आप घर पे उसका प्रयोग करो, जो विनय यहां सीखते हो वहां उनका प्रयोग करो। प्रयोग करोगे तो काम बनेगा। विज्ञान प्रयोग के बिना कहां होता है, विकास विज्ञान भी प्रयोग के बिना कैसे होगा। किसी की बातों में मत आओ, किसी की बातों में मत आओ, निर्णय करने में अपना प्रयोग लगाओ, कभी अमूढ़ मत हो जाओ। कोई बात नहीं, समय है, कट जाएगा। एक बुढ़िया थी और एक लड़का था, अब लड़का अपने जुंग में था। एक दिन गुस्सा आ गया लड़के को, उसने पत्थर मार दिया, बुढ़िया का सिर फूट गया। उसको लेकर के हॉस्पिटल पहुंचे पड़ोस वाले लोग और कहने लगे भैया कैसे लड़का है, नालायक होते ही मर जाता। बुढ़िया कहती है क्या कह रहे, बच्चा है तो मां तो कहने वाला है, समझ जाएगा, गलती कौन से नहीं होती, गलती कौन से नहीं होती। अरे आज है कल समझ आएगा, कल सेवा करेगा। यही मैंने कितना बातल मन का, इस भाव को सीखो। प्राणी मात्र के एक इंद्रिय के प्रति भी हमारा इतना रक्षा का भाव, वात्सल्य का भाव रहना चाहिए। उत्तम क्षमा के प्रसंग में पंडित टेक चंद जी ने रक्षा ही तो लिखी है, सटकाए के जीवों की रक्षा करो। यहां अध्यात्म मत लगा देना, हम कर सकते हैं, जब जोड़ सकते हो तो छोड़ भी सकते हो, जब बुरे बोल सका तो अच्छे में बोल सका तो, और नहीं तो बुरे बोलने के लिए तुम बोल सकते हो, अच्छे बोलने के लिए नहीं बोल सकते। भाई तुम बोल सकते हो, हाँ ठीक है, हम तुम्हारी मान रहे, तो बुरे काहे को बोल रहे। अच्छे करने जब हमने कहा बेटा अच्छे बोलो, सबसे अच्छे बोलो, क्या साथ लाए हो, क्या ले जाओगे, कौन ने किन की जायदाद धारण कर ली है। एक बार हमको याद है, बीमारी की अवस्था थी, एक डॉक्टर साहब थे, तो हमने 3 दफे उनको बुलाया, भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं आ पाए। अपने डॉक्टर साहब ने इलाज तो किया, वो समय सर चला गया। वो डॉक्टर साहब तुरंत बोले आ नहीं पाए होंगे, आए नहीं ये नहीं कही, आ नहीं पाए होंगे। कभी ये मत सोचो हम जानते पहले ही जानते जी करेगा ही नहीं हम। अरे भैया बुराई करके बुराई कैसे छुड़ाओगे, रक्त का धब्बा रक्त से कैसे धुलेगा। डॉक्टर साहब तुरंत बोले आज तक हमको याद है ये वाक्य, बोले आ नहीं पाए, इतनी हो गई। तुम आए नहीं, वो तो हम जानते पहले ये आएंगे ही नहीं। अरे आ नहीं पाए होंगे, कोई काम लग गया हुआ, कोई बात हो गई होगी, कोई परेशानी आ गई होगी। कहा भैया तुम आए क्यों नहीं, ये मत सोचो, का काम लग गया तो, का तकलीफ आ गई थी। भाषा वो हमने कहा था वेश ही नहीं बदलना चाहिए, भाषा भी बदलना चाहिए और भाव भी बदलना चाहिए।
आदेशात्मक चंदन योग की शैली में लिखा है, पुरुषार्थ सूचक कठिन वचन मत बोल, कोप न कीजिए प्रीतमा, कपट न कीजिए कोई, काय छो प्रतिपाल। कौन से चिरुआ में लिखा बता? वस्तुनिष्ठ कथन कहाँ कही है? चंदन योग शैली में लिखी गई है भैया। मत बोलो, चुप रहो, कपट मत करो, बहाने मत होना, चुप रहो। हमारे गुरु ऐसा नहीं कहेंगे जो हम नहीं कर सकें। कई बार हम वैद्यों से तर्क वितर्क करने लगते, ये गर्मी नहीं करेगी, ये ठंडी नहीं करेगी, ये फलानो करेगी, ये नहीं। अरे एक बार क्या हुआ, इसको पानी नहीं पच रहा था, उल्टी हो जाती थी, पानी पीता था। डॉक्टर ने एक गोली दी, बोली ए डॉक्टर साहब क्या कर रहे तुम, पानी पचत नहीं, ये गोली कैसे पचेगी? अब बताओ डॉक्टर तुम और क्या हम? विश्वास रखो इतना, हमारे गुरु हमसे ऐसा कोई काम नहीं कहेंगे जो हम नहीं कर सकते हो, हमें शक्ति नहीं हो। विचार करेंगे, तुमको विचार करने वाले होते गुरु, आज्ञा विचारणी है, विचार करके ही कही गई है, बिना विचारे नहीं कही है एक भी जिनवानी बात। तुम्हें तो विचार इसलिए करना है कि ये बात तुम्हारे जीवन में आ जाए, इसका विचार करो। ऐसी वचन हमारे कैसे निकले, ऐसी भक्ति हमारे हृदय में कैसी जगह, ऐसा वात्सल्य हमारे जीवन में कैसे हो, ऐसी प्रभावना हमारे द्वारा कैसे हो। तुमसे ये सोचो, सोचो। हर आदमी हर काम नहीं कर पाता, हर आदमी हर काम नहीं कर पाता भैया। मंदिर बनाना बड़ा काम है, ये बोले भैया लला मंदिर जा रहे तुम, आओ ये रुपया हमारे लगा दी वहां पे। अब वो बीमार बेचारा पड़ गया, पूजा नहीं कर पा रहा है, भैया तुम कहाँ जा रहे, ये द्रव्य लाइए नहीं कमाई पूजवाया, पूजा करा दी। कृतकार्य का अनुमोदना से करना सीखो, हैं सहजता से करना सीखो, बिना वांछा के करना सीखो। हमें फल की वांछा नहीं है, फल तो मिलेगा ही, कहाँ जाएगा, लेकिन फल की वांछा नहीं है। वांछा से सम्यक तो मलिन होता है, ग्लानि से सम्यक तो मलिन होता है, मूर्ता से सम्यक तो मलिन होता है, और अनुपूरण से सम्यक तो मलिन होता है, अस्थितीकरण से सम्यक तो मलिन होता है। स्वप्न में सम्यक तुम्हारा मलिन नहीं हो तो इन गुणों का पालन करना चाहिए, बुद्धिपूर्वक प्रयत्न पूर्वक पालन से। बच्चे का पालन यत्न से करते हैं, बस दूध दे दियो, बाकी वो रख दियो, बस ठंड लग रही है कपड़ा उड़ा दियो। अब जानते हैं बच्चा तो बच्चा जैसा है, ये बच्ची तो बच्चे जैसे हैं, उछलेंगे मेढकों की तरह। कोई बात नहीं, इनको धर्म मार्ग में लगाना है तुम्हें, भक्ति के माध्यम से, विधान के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, सामायिक के माध्यम से, पर्वों के माध्यम से, रोज के माध्यम से लगाना है। ये मैं सोच बहुत बेकार लगा आज करके। अरे तो परसों के कहां से ले आओ तुम, वे तुमसे बड़े होंगे, लड़का नहीं होंगे। बच्चों से स्नेह करो, दोषों का क्षमण करो, उनको ये इनकी रुचि काय में है उसी से लगाओ, चलो कोई बात नहीं। अरे भक्ति तो पढ़ोगे, गाना तो नहीं गाओगे, स्वाध्याय तो करोगे, कोई बात नहीं, और किताबें तो नहीं, उपन्यास तो नहीं पढ़ रहे, क्या बात है, कोई बात नहीं। क्या कहते हैं हम तुमसे, भक्ति में अगर देर लग गई तो कोई बात नहीं, घर से आने में देर नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं। अरे 2 दिन भक्ति को मन आएगा तो भक्ति कर लो, कोई बात नहीं। स्वाध्याय अपन रोज करेंगे, क्या परेशानी, और भक्ति भी स्वाध्याय है, स्वाध्याय भक्ति पूर्वक करना चाहिए, और भक्ति की बात स्वाध्याय तो करना ही चाहिए। हमारी कैसी भक्ति है, हम उनके वचनों को नहीं सुनते। सम्यक दर्शन हमारा स्वप्न में भी मलिन न हो,
इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। ओम नमः।